राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। अब हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजनात् अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से सिकवा करें? भगवान, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए। हमें आत्म नहीं करनी चाहिए, आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो। क्या वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है, और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। और आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, अब 5 साल। पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए कबहू कुछ तुम संसहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। कुमार जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य हैं, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो, वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में है। यही बात है। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है, राधा जी के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको, किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। मर्जी ऐसा कहा जाता है, वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया। तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ल जाओ, हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो चाहे जा चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया। आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार तो। क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे, हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है? ये भी तो एक कर्म है। उनका सत्कर्म बना, वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो एक कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा।
मान लो संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम हैं। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते। संत दरस जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा। ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा। वरुण जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि सत्संग सुनने से मतलब हम चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो कौन से लक्षण होते हैं, या कैसे पता चलेगा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा गुरु दीक्षा में? महाराज जी ऐसे हमें लगता है गुरु दीक्षा खास बात नहीं है जल्दी लेना। गुरु से नाम ले लेना चाहिए। जैसे कोई कहता है राम राम जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो, कोई शिव शिव जपो, जो नाम प्रिय हो, पहले नाम लेकर 2-4 वर्ष नाम की साधना पहले करनी चाहिए। फिर जब हृदय लालायित होने लगे कि अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब ये जिज्ञासाएं होने लगे तब गुरु बनाना चाहिए। जब हमें परमार्थ में चलने का उत्साह प्राप्त हो जाए तब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही जानते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन है, आप कृपा करके या तो गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, या उनको मेरे पास पहुँचा दीजिए, आप कृपा करके गुरु बनवा दीजिए। वो फिर ऐसा व्यवहार कर देंगे, ऐसा संबंध बना देंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। पर हमें पहले 2-4 वर्ष साधन करना चाहिए। सहसा किसी को प्रवचन सुन करके या प्रभाव देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले नाम जप करना चाहिए, और जो हमारा अध्यात्म संबंधी उत्साह बढ़े तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वही संत भगवंत गुरु रूप हैं। वो अपने किसी रूप से आपको जोड़ देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। विशाल जी। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा से निरंतर भगवत चिंतन का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि संसार से धीरे धीरे आसक्ति कम हो रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, उदास रहता है, भगवान में लगाना पड़ता है। पर महाराज जी क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए कि मन पूर्ण आश्रित हो जाए भगवान की ओर? पहले तो आहार पर नजर रखिएगा, आहार शुद्ध होना चाहिए। फिर विचार पर नजर रखिएगा, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। फिर आचरण पर नजर रखिएगा, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए। फिर वाणी पर नजर रखिएगा, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। फिर दृष्टि पर नजर रखिएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। यदि ये सब शुद्ध होंगे तो परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा। थोड़ा प्रयास करते ही वो मन पकड़ लेगा। अगर ये अशुद्ध हुए तो विक्षेप पड़ेगा और बार बार भजन रुकेगा और भजन में अरुचि हो जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध, दृष्टि शुद्ध। दृष्टि शुद्ध जैसे अब जो मन आया सो मोबाइल से देख रहे हैं, गंदी बातें, दूसरों के दोष दर्शन कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे विचारों का स्वाद ले रहे हैं अंदर, गंदी क्रियाओं को कर रहे हैं, फिर वो भजन एक नाटक हो जाएगा, वो फिर लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है तो हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे। जैसा आपने कहा संसार से अरुचि होने लगी है, वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए, बाहरी व्यवहार नहीं रुकना चाहिए।
जिससे जो व्यवहार है वैसे ही होना चाहिए। हमें व्यवहार में रुचि नहीं है, पर हम व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सांगो पांग व्यवहार कर रहे हैं, पर व्यवहार में रुचि नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। जो व्यापार, जो नौकरी हम कर रहे हैं वो यथावत कर रहे हैं, पर हमारा कोई आसक्ति नहीं रह गई। अंदर ही अंदर भजन अनासक्त करके परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। विनीत कुमार जी, हरिद्वार से। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि गुरु में ही भगवान दिखाई दें और क्या बात, मन ही मन बात करें उनसे, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती, इससे बढ़कर क्या बात हो। धन्य भाग है जिनको गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में परब्रह्म दिखाई देने लगे, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। गुरु में आसक्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरु में जैसे अपनी माँ में आसक्ति हो जाती कि मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे मेरे गुरुदेव। अगर संसारिकता की भी तरह आसक्ति हो जाए तो जो आसक्ति, कपिल भगवान देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब किसी संत महापुरुष से हो जाती है तो मोक्ष का कारण बन जाती है। पर संतों से आसक्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि निरपेक्ष रहते हैं वो। और अब उनसे आप आसक्ति कर लो तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विकास सोनी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप व अच्छे आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम राधा नाम या जो भी जप करते हैं श्री जी कृपा से, तो उस राधा नाम की बैंक का खाता किसके पास है और इसका आचार्य के पास। जो आचार्य होते, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, जैसे किसी के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, किसी के आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी, किसी के वल्लभाचार्य, किसी के शंकराचार्य, किसी के निम्बारकाचार्य। तो ये जो आचार्य है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम संभालते हैं। आचार्य के अधीन इष्ट होते हैं। तो जो हम आचार्य प्रदत्त संतों से, जैसे हमारे पास जो नाम है, जो मंत्र है, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है। गुरु के पास जो उनके गुरु का दिया हुआ है। जब ऐसे हम क्रम से पहुंचते हैं तो आचार्य का दिया हुआ सब कुछ होता है। तो हम जो नाम जप रहे हैं वो आचार्य का दिया हुआ है। वो आचार्य के पास, आचार्य ही उसे पास करते हैं कि ये निकुंज में जाएगा या ये वैकुंठ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा या पुनः जन्म लेगा, ये आचार्य ही निर्णय करते हैं। आचार्य भगवान है, आचार्य ही सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से होता है। उदय राम जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनोयोग से हर क्रिया एवं प्रत्येक कर्म को कैसे करें महाराज जी? जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक वो योग को प्राप्त नहीं होता, वो चंचल बना रहता है। योग कहते हैं जुड़ जाना। जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो निष्पाप और अचंचल होता है। फिर उधर जिधर लगाओ मनोयोग से। अभी तो मन चंचल है, अपवित्र है। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। तो जब हम खूब नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, कोई पाप आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही एकाग्र जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ तन्मयता पूर्वक लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है। और संसार में भी देखो तो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र संग करना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। आयुषी गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सत्संग में सुना था, माला जपूं ना कर जपूं, मुख से देखो, अगर ककाहरा पढ़ना है तो हम पहले अपनी क्लास को समझें। हम पीएचडी की बात ककाहरा पढ़ करके बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आप पढ़ नहीं पा रहे अध्यात्म का ककाहरा और बात पीएचडी की कर रहे हो। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, किसका प्रश्न है? तो स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो अध्यात्म में का नहीं है और हम बात पीएचडी की करें तो बात ठीक नहीं है। ये सिद्धों की बात है। अब वो तदाकार हो गए हैं, उनको माला जपने से, मुख में जपने से क्या है? उनका तो रोम रोम भगवदाकार हो गया। उनकी बात हम लोग नहीं। हम लोग अभी ककाहरा शुरू करें परमार्थ का। पहले भोजन सही करें, आचरण सही करें, संयम नियम से रहें,
खूब नाम जप करें और जीव भाव नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तब जाके वो बात आती है। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं, वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है। बंटी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुक्ति या मोक्ष क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा समझो जैसे भगवान रूपी समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तरंग नाम जीव, जब तरंगे शांत हो गई तो समुद्र हो गई, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तरंग समाप्त हो जाना मोक्ष कहते हैं। तो जब तक हमारी कामनाएं हैं, देहाभिमान है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग है, बाहर माया मोह ममता है, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जब हम गुरु की शरण में जा कर के और साधना करते हैं और शरीर का राग नष्ट होता है, तो जीव शिवा शिवः जीवः, वो जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, उसके सिवा कोई है नहीं, एक परमात्मा के सिवा कोई है नहीं। तो भी जीव कहाँ से आ गया? वही परमात्मा ही अपने अंश से जीव रूप बना। जब अज्ञान नष्ट हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और मोक्ष प्राप्त होने का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, अखंडानंद परमानंद को प्राप्त हो जाना। महासुख है मोक्ष, कोई साधारण बात नहीं, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब इसके लिए साधना है, गुरु चरणों का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग की साधना करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, भक्ति मार्ग की साधना करे तो प्रेम को प्राप्त होता है। अजय जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सब में श्री जी प्रभु विराजमान है, यही सत्य है, तो अनन्य होने से क्या तात्पर्य है? ये ऐसा अनुभव तो करो, पहले ऐसा अनुभव तो करो। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? उनमें भी मेरी श्री जी प्रभु, हर चीज में मेरी श्री जी है। देखो, एक होता है सुन के मानना और एक होता है जानना। अभी जाने नहीं होने प्रश्न ही नहीं उठता। जब सब में श्री जी हैं तो आप श्री जी के अनन्य हो, तो प्रश्न कैसे उठता? आपके प्रश्न उठा, इसका मतलब संशय, संशय का मतलब अभी तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो गए कि सब में दृष्टि डाली तो केवल भगवान दिखाई दे रहे। अभी पुरुष दिखाई दे रहा, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। तो पहले एक किसी भगवान के अनन्य हो जाए, श्री जी के, राम जी के, श्याम जी के, जो नाम हो एक के अनन्य, और उसी को सब जगह विस्तार पूर्वक देखे। वही सब में विराजमान है, वही सब में विराजमान है। अब हम बहुत से भगवान के अवतार हैं, बहुत से रूप हैं, हम सबकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि अनंत हैं भगवान। हम भगवान के किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं और उसी से पार हो जाते हैं। तो पहले खूब भजन करो, डट के भजन करो। जब तुम्हारे अंदर भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारे नेत्रों में भगवान छा जाएंगे, तो जिधर देखोगे उधर भगवान नजर आएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस गए। तो जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है, मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, उनको सब राम दिखाई दे रहे। अभी हमें स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। अभी साधना करो। अगर भूल से पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे। सही ढंग से चलो तो स्थिति आ जाए।